हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के व्लॉग के ऊपर। संभावना सेठ ने ये घर जो चेंज किया था वो इसलिए किया था ताकि उसके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा हो, उसको खुशखबरी मिले, उसके लिए बहुत कुछ चेंजेस आए। बट उसकी ज़िंदगी में चेंज तो आया, बट वो चेंजेस शायद मुझे लग रहा है पॉजिटिव नहीं आए हैं। इसलिए बोलूँगी क्योंकि इसने जितना इंटीरियर डिज़ाइनर करवाया है वो पूरा का पूरा ख़राब है। आज का भी जो व्लॉग था वो यही था, सारा सोफ़ा टूट गया। अच्छा, आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हो कि आप रोज़ के व्लॉग पर उसके जो है वो मतलब रिव्यू करो। तो देखो, रोज़ का व्लॉग का तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, जब तक ये थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, तब तक हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। देन कंट्रोवर्सी ठंडी हो जाएगी तो हम छोड़ देंगे। अच्छा, मुझे इतना पता है कि अब शायद जो वो जो सबर का बाँध है ना, वो टूटने वाला है संभावना का, क्योंकि इस दफ़ा सोफ़ा भी मतलब देखो ज़्यादती तो हुई है इसके साथ। इस मामले में भी ज़्यादती हुई है और जो गुड़िया वाला केस रहा है उसके मामले में भी ज़्यादती हुई है। मैंने आपको सारी अगर-मगर सिचुएशंस पिछले के सारी पॉडकास्ट में आपको क्लियर कर दी है, क्या अगर है, क्या मगर है। तो अभी कोई नहीं बोलना कि गुड़िया के साथ ज़्यादती है। मैंने सारी ज़्यादतियाँ बता दी हैं, मैं सब डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इससे पुराने वाले जो व्लॉग है वो आप लोग जाके देखना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ों की बात कर रही हूँ और मैंने क्या-क्या बातें की हैं और क्या-क्या पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी मैंने गुड़िया के हक के लिए भी रखे हैं, मैंने गुड़िया के ऊपर भी रखे हैं। मैंने सारी सिचुएशन ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर अगर गुड़िया के जो मतलब जो व्लॉग्स आए हैं, ऑब्वियसली उसमें कोई इसको अच्छी व्यूज़ अच्छे मिल गए हैं, बाकी पब्लिसिटी उसकी अच्छी नहीं हुई, वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज़ हो गई है, लोगों का भरोसा उठा है, लोग बहुत ज़्यादा उसको कॉल आउट भी कर रहे हैं, फेक एनिमल लवर और बहुत कुछ उसको बोला जा रहा है। हाँ, और यहाँ पर जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर वाली जो सीन है, इसमें मुझे लग रहा है कि यार इसके साथ ज़्यादती हुई है। ठीक है, हाँ, इस चीज़ में नहीं पड़ते 9.5 लाख की बहस में कि 9.5 लाख ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, बट इतने तो होते हैं कि आपका घर कुछ टाइम तक तो अच्छा चले। आज की जो उसकी वीडियो आई है उसमें सोफ़ा इसका ढस रहा है, वो जो पीछे मिडल में जो वो लगाया जाता है सपोर्ट के लिए, वो हवा में झूल रहा है। तो सपोर्ट कैसे, जब वो हवा में झूल रहा है। तो ये चीज़ है कि सोफ़ा बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का था, बहुत ही मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ों के देखो, हर चीज़ के अंदर अगर मसला निकल रहा है तो फिर मसला डिज़ाइनर के अंदर ही है। थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, मैंने भी कहा है कि थोड़ा बहुत तो हर जगह, कभी आपको ड्रॉज़ में मसला हो जाता है, कभी दरवाजे कुछ ठीक नहीं खुल रहे होते। एक घर जब बनता है प्रॉपर, तो उसमें थोड़े बहुत मसले निकलते ही हैं, लेकिन अगर हर चीज़ के अंदर मसला निकल रहा है तो फिर मसला जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर में ही है और मसला उस बंदे में ही है जिसने ये सारा काम किया है। अच्छा, इसको भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है कि आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए आती थी, जो रोज़ आती थी, आप सिर्फ बालकनी में खड़े होने आती थी। आई थिंक सो नॉर्मल इंसानों को इन सारी चीज़ों का नहीं पता होता। अब उसे क्या पता कि वो पीछे से वो देखना है कि पीछे सपोर्ट कैसी है, वो हवा में तो नहीं झूल रही है। आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। और कुछ लोग इंटीरियर डिज़ाइनर का भी साथ दे रहे हैं कि भाई उनको इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था, उनसे ही सारी गलतियाँ हुई हैं। तो मुझे भी लगता है कि देखो, आइडिया नहीं था, आपको क्लियरली कह देना चाहिए था कि भाई हमें इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है। अगर कुछ भी 19-20 हुआ जिस तरीके से आपको आइडिया नहीं है चीज़ों का कि चीज़ें फेक आ सकती हैं या हल्की आ सकती हैं, हमें भी इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है। अगर कुछ ऐसा होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। इतना क्लियरली फिर उनको भी रहना चाहिए था। और फिर अगर उसके बाद भी संभावना ने काम करवाया है ये सब कुछ जानने के बाद भी, तो ऑब्वियसली फिर मिस्टेक संभावना की ही है कि उन्होंने, अगर वो क्लियर थे अपनी बात में कि भाई हमें नहीं आती ये सारी चीज़ें, हमें नहीं पता है, तो ये सारा सीन है। देखो, जिस तरीके से चीज़ें टूट रही हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, वो वाक़ई दिल खराश है यार। जिसने इतने पैसे लेके, मैं बोलती हूँ यहाँ पे 9.5 लाख की अमाउंट छोड़ दो। आपने कुछ भी पैसे देकर अगर कोई चीज़ ली है और आप उसको कुछ टाइम भी सही से यूज़ नहीं कर पा रहे, आपका दिल जलता ही है। ठीक है, इनके पास अंधा पैसा होता है, हर एक चीज़ बराबर है, बट दिल तो जलता ही है ना आपका। ऐसा तो नहीं है कि आपका दिल नहीं जलता। अच्छा, इस पूरे व्लॉग में गुड़िया जो है वो मिसिंग रही है। बिल्कुल एंड में जाकर ना उसके जो ससुर है उसके पीछे वो थोड़ी-सी नज़र आएगी झलक। बाकी अदरवाइज़ चाय हो गई, खाना हो गया, वो सब कुछ संभावना खुद बना रही है और वो उसी की कमेंट सेक्शन के अंदर बात चल रही है कि कभी भी संभावना खुद खाना नहीं बनाती, कभी भी संभावना। हालाँकि वो अक्सर चाय वग़ैरह बनाती हुई कभी-कभार दिख जाती है, लेकिन हाँ, प्रॉपर जो होता है, जैसे नाश्ता भी अविनाश को उसकी बहन दे रही थी, तो ये सारी कहीं गुड़िया को निकाल तो नहीं गया। अच्छा, एक तो कमेंट मैंने पढ़ा था, वो तो अजीब ही था। उसने लिखा कि हाँ, गुड़िया को जो है वो उसने, अच्छा, वो उसने ऑडियंस पर ही एक तरीके से टॉन्ट लिखा था कि हाँ, गुड़िया को जो है वो मार-पीट के जो है वो ये लोग खा गए हैं, और इस तरीके से उसने बात की थी। देखो, बात यहाँ ये नहीं है कि वो उसको साथ कुछ कर चुके हैं। लोगों को ये चीज़ हो रही है कि क्या गुड़िया के साथ कुछ ऐसा ज़ुल्म हो रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, बहुत केसेस में देखा गया है कि लोग मार-पीट करते हैं, मुलाज़िमों के साथ गलत किया जाता है। अगर मुलाज़िम भी गलत करते हैं, ऐसा नहीं बोले कि मुलाज़िम गलत नहीं करते। हमने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पर मुलाज़िम चोरी-चकाटी कर और मार-वार के भी चले जाते हैं, तो वो भी है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन इस वक़्त जो पॉसिबिलिटीज़ है वो यही है कि संभावना का जितना मतलब कि एक तरीके से वो क्या बोलते हैं हम उसको, लाउड बिहेवियर है, वो जितना सामने आ जाती है, जितना वो गुस्सा दिखा देती है,
उसका एक बार उसकी लाइफ के अंदर भी उसका रियल जो था वो आ गया था गुस्सा, जिस तरीके से उसने ऑडियंस को, मतलब सोचो जो ऑडियंस उसको व्यूज़ दे रही है वो उसको लताड़ देती है, उसकी नहीं सुनती वो। तो यहाँ तो फिर पूरी एक्सपोज होने की बात हो गई है, यहाँ तो वो बहुत भयंकर तरीके से। अब देखो यहाँ बात ये नहीं है कि अविनाश खाता की संभावना खाती है, बात ये है कि आपके घर में बन रहा है और आप बताती नहीं हो, आप ये बता के चलती हो कि आपके घर के अंदर नॉनवेज नहीं बनता है। क्योंकि जो सना खान की पॉडकास्ट है उसमें सना खान ने साफ कहा कि मैं आपका घर अशुद्ध नहीं करूंगी, मैं आपके घर को साफ रखूंगी, आप मेरे घर पर आके बना देना। तो उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम आ जाना, मेरे घर में बनता है, अविनाश खाता है, या जो भी एक्सेट्रा है, या अभी भी ये चीज़ें सामने आ गई तो उस चीज़ को आकर बता देती कि नहीं भाई देखो ये अविनाश खाता था, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। और अच्छा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट हो रही है, अभी रिसेंट में संभावना के ब्लॉग देख रही हूँ तो इसलिए ये सारी चीज़ों का मुझे अंदाजा हो रहा है, वरना तो हमें पता भी नहीं होता कि जिन बर्तनों के अंदर चिकन बनता था, नॉनवेज बनता था, उन बर्तनों के अंदर पूजा का खाना बनता है। अब देखो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, मेरी जो सब्सक्राइबर है उसी ने मुझे इस पॉइंट को याद दिलाया और उसी ने मुझे इस पॉइंट को हाईलाइट किया, क्योंकि वो हिंदू धर्म को बिलोंग करती है। तो उसने कहा कि ये हमारे में बहुत बुरा माना जाता है, मतलब कि अगर आप किसी मतलब कि नॉनवेज बना रहे हो और आप उसी में पूजा का खाना बना रहे हो तो उस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता। बर्तन अलग अलग होते हैं, खास करके पूजा के बर्तन तो अलग ही होते हैं। आप उसमें नॉर्मली अपना वेज खाना बना लो, वो इशू नहीं होता है, लेकिन जो पूजा का खाना होता है या जो भी पूजा में जो भोग लगता है उसका जो भी जो होता है ना, मतलब भोग जो बनता है उसको आप ऐसे बर्तन में बनाते हो जिसमें नॉनवेज ना बना हो। तो ये मेरी सब्सक्राइबर ने ही कहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि हाँ काफ़ी जगहों पर इन सारी चीज़ों को माना जाता है, तो उस चीज़ को भी लेकर बड़ा हाईलाइट किया गया कि बहन ये क्या था। अच्छा मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, आप उसको पीआर बोल लो या कोई भी इनके फैंस बोल लो जो ब्लाइंड फॉलो उनको करते हैं, लोग नॉर्मली देखो अभी ये गुड़िया वाला इंसिडेंट आया है तो लोग इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करें। अगर ये नॉर्मल व्लॉग्स होते हैं, गुड़िया नहीं दिखती, कोई नहीं पूछता कि गुड़िया कहाँ गई। हाँ वो अगर 8-10 व्लॉग में नहीं दिखती तो लोग पूछते कि गुड़िया कहाँ गई, अगर वो 1-2 व्लॉग्स में नहीं दिखती तो लोग नहीं पूछते कि गुड़िया कहाँ है। अभी ये इंसिडेंट हुआ है तो लोग पूछ रहे हैं कि गुड़िया कहाँ है, गुड़िया को साइडलाइन कर दिया है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि संभावना ने उसके साथ कुछ गलत ही कर दिया या उसको ऊपर ही पहुंचा दिया है, ऐसा कोई कमेंट। लेकिन जो उसके फैंस हो गए या उसको पीआर बोल लो, वो थोड़ा भड़क के जवाब दे रहे हैं, हाँ तुम्हारी गुड़िया को ब्लू ड्रम में डाल दिया। लाइक सीरियसली तुम लोग कैसे बोल रहे हो, तुम लोग क्या बोल रहे हो। उस एक बंदी ने लिखा हुआ था कि इंटीरियर डिजाइनर वाला जो ये केस है ना ये पुराना हो चुका है, गुड़िया को क्यों साइडलाइन करा, इसका जवाब दो, गुड़िया वाले केस का जवाब दो। तो अब हो सकता है ये जो उसने व्लॉग बनाया प्रॉपर हर एक चीज़ को उसने दिखाया है। उसने सोफ़ा दिखाया, सोफ़ा ढस रहा है, उसने डाइनिंग टेबल की चेयर्स दिखाई कि वो देखो उठ रही हैं, उसने अपने किचन में जाके कैबिनेट्स दिखाई, तो उसने ड्रॉर दिखाई कि देखो ड्रॉर फंस रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए भी था कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा गुड़िया गुड़िया कर रही थी, तो उसका ध्यान भटकाने के, ताकि वो सारा जो फोकस है वो इंटीरियर डिज़ाइनर पे जाए, और वो कहीं ना कहीं पहुंचा भी है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग इंटीरियर डिज़ाइनर पर बात कर रहे हैं, दीदी उस पर कैसे करो, दीदी उसको ये करो, दीदी उसको वो करो, दीदी उसको कटहरे में लेकर आओ, दीदी उससे पैसे वापसी लो। तो वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुई है। तो आज इतना प्रॉपर रिएक्शन इसने कभी भी नहीं दिया है, आज के व्लॉग में उसने प्रॉपर रिएक्शन दिया है, प्रॉपर उसका गुस्सा भी दिख रहा था। अच्छा जितनी बारीकी से संभावना अभी एक एक चीज़ देख रही है, मैं इस चीज़ पर हैरत में हूँ कि इसने पहले क्यों, मतलब कोई एक चीज़ भी आपको नोटिस नहीं हुई, कोई एक चीज़ भी आपको गलत नहीं लगी। आप जितनी बारीकी से अभी देख लो, चलो हो सकता है, मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वक्त के साथ साथ पता चलती हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ों पे तो आपकी नज़र जाती है ना जब काम हो रहा होता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करके दो, या ये सारी चीज़ें आप जब जा रहे हो रोज़ के रोज़ जब आप घर देख रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को नज़र में रखते हो और आप बहुत सारी चीज़ों को बोलते हो। उसके बाद भी अगर वो कोई काम नहीं कर रहे तो आप बोलते हो कि देखो मैंने आपको बोला भी था, आपने काम नहीं किया। तो ये मैं देख रही हूँ कि अगर इतनी बारीकी से अभी ये सारी चीज़ें देख रही है तो चलो सब कुछ इसने बहुत बारीकी से नहीं देखा होगा। अभी चलो ये हो गया, नज़र पड़ गई जो सोफ़ा था कि उसका जो मिडल का जो पार्ट है वो सही से नहीं लगा हुआ, वो चलो ये सारी चीज़ें इतनी बारीकियाँ कोई नहीं देखता है। बट लेकिन जो ड्रॉर हो गए या जो कैबिनेट्स हो गए उसको तो बंदा देख ही लेता है, चेक कर लेता है कि यार सही बंद हो रहे नहीं हो रहे, कि ये तो एक बेसिक चीज़ है। ये तो बंदा देख ही लेता है कि यार ये सही बंद हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि ड्रॉर्स में अक्सर ऐसा होता है कि चैनल में इशूज़ हो जाते हैं या ड्रॉर सही से बैलेंस नहीं होते, तो ये तो अक्सर चेंज कर लेते हैं। कैबिनेट्स को लोग देख लेते हैं कि भाई कैबिनेट सही है नहीं है, तो ये चीज़ें कैसे उसने मिस कर दी। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपको सोशल मीडिया पर थोड़ी इंसाफ मिलेगा। इस बात को तो मैं भी एग्री करती हूँ कि सोशल मीडिया पे आपको इंसाफ नहीं मिलता। हाँ सोशल मीडिया पे अवेयरनेस आप दे सकते हो कि भाई देखो इनसे काम नहीं कराना, इन्होंने ऐसा काम किया, बट इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप उस पर केस क्यों नहीं कर रहे हो, आप उस पर केस करो, आप उस पर ख़त्म करो कहानी, तो आपको आपके पैसे भी मिलेंगे। आई थिंक सो ये कोई फ्रेंडली डील थी, ऐसा कोई, क्योंकि देखो अगर आप केस करने के लिए जाओगे तो फिर आपको प्रॉपर जो है एग्रीमेंट्स वगैरह भी दिखाने पड़ेंगे, सब कुछ होगा। और आई थिंक सो इनके पास कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, क्योंकि ये एक एवं ही जो है वो चलते फिरते वाली डील थी दोस्तों दोस्तों में।
तो वो दोस्ती यारी के चक्कर में हुआ है, दोस्ती यारी के चक्कर में उनको भी लॉस हुआ। मैं तो ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा लॉस संभावना ठीक है शायद कवर कर लेगी। आई नो उसका पैसों का बहुत लॉस हुआ है, लेकिन उसको जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरीके से उसके व्लॉग्स जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं कवर कर लेगी। थोड़ा बहुत तो आधा तो कवर हो ही जाएगा, बट जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है वो उस इंटीरियर डिज़ाइनर का हुआ है, क्योंकि उनका करियर तो बनते-बनते ही ख़त्म हो गया है। मतलब इन्होंने ये सोचा था कि यार चलो हमारा सोशल मीडिया पे भी करियर बनेगा, हमें लोगों की तरफ से वो भी मिलेंगी, मतलब कि थोड़े से ऑर्डर्स भी मिलेंगे। अब मुझे बताओ ऐसा काम देखने के बाद कोई भी संभावना का सब्सक्राइबर, या मैं बोलूँगी कोई संभावना का सब्सक्राइबर्स ना भी हो, क्या वो इस तरीके से जाके और उनको ऑर्डर करेगा? नहीं करेगा। उनकी इमेज का तो फन्ना फातिया हो चुका है। अच्छा, आज के पूरे व्लॉग में उसने खाना बनाया है और लोग उसी चीज़ पे हैरत पे थे कि संभावना आप क्या काम कैसे कर रही हो? उसने और उसकी जो ननंद है उसी ने खाना बनाया। एक तो ये लोग जो ना ऑडियंस का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको ले नहीं पाते। मतलब आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप फ़ौरन उस चीज़ को आकर जो है वो बता देती हो, बोल देती हो। लेकिन अगर ऑडियंस को कोई चीज़ देखने में अजीब लग रही है और वो अगर अपनी राय देते हैं तो आप उसको हेट का नाम दे देती हो। तो वो बोलती है कि जिसको मुझे गाली देनी है आप गाली दो, वो चलेगा। उसने अपने इंस्टाग्राम पे लिटरली गाली दी हुई थी अपने सब्सक्राइबर्स को, जब वो लास्ट बाली की ट्रिप पे गई हुई थी। तो आप सबको याद होगा, भूले तो नहीं होंगे। तो उसने उसको अपने सब्सक्राइबर्स को गाली दी हुई थी, तो वो चलेगा। मैं मानती हूँ गाली नहीं देनी चाहिए किसी को भी, ना इसको देनी चाहिए, ना ही जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं या जो उनको देखने वाले हैं, किसी को भी गाली देना, हाँ आप कॉल आउट कर सकते हो किसी चीज़ को, लेकिन हमें अगर आज़ादी है कुछ बोलने की या लिखने की तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी भी कोई लिमिट्स है। किसी को भी गाली देने का हक हम नहीं रखते हैं। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है? और आज के व्लॉग में सबने गुड़िया को बहुत ज़्यादा मिसिंग किया है, वो सिर्फ इसी वजह से। नॉर्मली भी कभी कभार ऐसा होता है कि गुड़िया गायब रहती थी इसके व्लॉग्स में, क्योंकि मैं भी रिसेंट देख रही हूँ उसको, तो मैंने देखा है। बट हाँ, अभी ऑडियंस बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही है। गुड़िया उदास ज़रूर है, जाहिर सी बात है, उसका चैनल हटा है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ लोग गुड़िया को भी अभी थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर भी कि क्या तुम लोग बोल रहे हो, उसके पास इतना कुछ था, जो ज़िंदगी हम नहीं गुजारते वो ज़िंदगी वो गुड़िया गुजार रही थी। वो उसके पास आईफोन था, उसने कैश पे आईफोन लिया है। ये भी मुझे पता चला था कि उसने कैश पे आईफोन लिया, क्योंकि मेरे ही कमेंट में मुझे किसी ने रिप्लाई किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि उसकी ईएमआई वगैरह थी। तो मुझे कहा कि नहीं आपका होमवर्क पूरा नहीं है, उसने कैश पे लिया था। अच्छा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो उसने कैश पे जो है वो आईफ़ोन लिया है। तो काफ़ी सारे लोग का कहना था कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। हाँ, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी, लेकिन देखो कोई भी अपनी ज़िंदगी को देखो, जितनी आराम से ज़िंदगी इनकी होती है ना, व्लॉगर्स की, मतलब कि व्लॉगिंग किया, ये सब कुछ किया, तो किसी का भी ये थॉट जा सकता है ये देख कर के यार शायद मेरा भी चैनल बन जाए, मैं भी ग्रो कर जाऊँगी, तो मैं भी फिर घर के काम वगैरह करके क्यों खाऊँ? मैं भी फिर बैठ के मस्त व्लॉगिंग करके खाऊँगी। तो ये किसी की भी सोच किसी भी तरीके से डेवलप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर गलती जो है वो संभावना की भी थी और गुड़िया की भी थी, क्योंकि आप अगर किसी के घर में रहकर व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको पूरी इजाज़त की नीड है। आप किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने का हक नहीं रखते। और उसको भी ये था कि उसको प्राइवेट कर देनी चाहिए थी, चैनल नहीं डिलीट करना चाहिए था। जो भी सीन था, गलती ऐसा नहीं है कि गुड़िया की नहीं थी। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी गुड़िया की गलती नहीं थी। गुड़िया की गलती ये थी कि आपने उसका जो व्लॉग बनाया वो उसके घर में, उसी को एक तरीके से, अब वो इंटेंशनली किया या नहीं था उसका ऐसा कोई इंटेंशन, ये किसी को नहीं पता। बट हाँ, वो बंदी एक्सपोज़्ड हो गई और बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज़ हो गई। तो ज़ाहिर-सी बात है उसको बुरा तो लगना ही है। गुस्सा भी किया होगा, कुछ ना कुछ बोला तो होगा ही। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि मार-पीट की होगी। ज़ाहिर-सी बात है गुस्सा-वुस्सा तो किया ही होगा ना कि देखो तुमने क्या किया, अभी देखो हमें इंटरनेट पे कितना कुछ सुनने को मिल रहा है, कितना कुछ हो रहा है। तो वो उसकी वजह से उसका भी मूड ऑफ है, उसका चैनल भी गया है, तो उसका भी मूड ऑफ चल रहा है गुड़िया का। और वो मूड ऑफ के चलते हुए, क्योंकि लास्ट भी उसने जब व्लॉग में दिखाया गुड़िया को मूड ऑफ दिख रहा है, तो लोगों ने उस चीज़ पे कमेंट किए। तो इस वाले व्लॉग में उसने अवॉइड ही कर दिया कि नहीं, दिखाना ही नहीं है उसको, ताकि दिखाओ ही ना कि बात हो। तो खैर ये वाली सीन लग रहा है। आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।